फोर्थ जनरेशन का ईयर आपने इसमें क्या लिखा हुआ है 1975 1989 तक आपकी जनरेशन चली हुई। इसमें आपने क्या लिखा है कि इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर हैड बीन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर इनसाइड टू वर्क फॉर बेटर कॉम्परेटिवली। दिस इज द मोस्ट रिलायबल अमंग एंड वेरी शॉर्ट इन साइज टू बी पोर्टेबल anywhere you want. Programming was done in high level programming language such as IBM etc. देखिए फोर्थ जनरेशन क्या है कि आपकी कंप्यूटर में कितनी होती है टोटल जनरेशन 5 जनरेशन होती है। फिफ्थ जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज किया गया था वो कौन सा था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि प्रोसेसिंग का वर्क करता है और इसमें जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत ही छोटा था, इतना पोर्टेबल था कि इसको आप एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे आसानी से रख सकते थे। और इसमें किस लैंग्वेज का यूज किया गया है तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया है। और इसमें कौन कौन से हैं जैसे कि आपकी IBM है। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। नेक्स्ट आइए हेडिंग फिफ्थ जनरेशन। देखिए क्वेश्चन में कैसे बनेगा आपके एग्जाम में कि फोर्थ जनरेशन का ईयर का था तो आप क्या बताओगे 1975 से 1989 था। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्थ जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया था तो आपको क्या बताना है माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्थ जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया तो आपको क्या बताना है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर बताना है कौन सी लैंग्वेज थी तो आपको क्या बताना IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इससे आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं फोर्थ जनरेशन से। नेक्स्ट आ रही है फिफ्थ जनरेशन। इसका ईयर लिखिए 1989 डैश टिल डेट यानी अब तक 1989 फिफ्थ जनरेशन डालिए 1989 टिल डेट। इसमें लिखिए इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर in this generation of computer are assigned automatic intelligence अंडरलाइन करिएगा automatic intelligence, comma they use artificial इंटेलिजेंस अंडरलाइन करिएगा इंटेलिजेंस को where they will use IQ कैपिटल लिखिएगा कैपिटल I कैपिटल 2 IQ2 अंडरलाइन कर लीजिएगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा पाइथन कोमा जावा एटसेट्रा अंडरलाइन करिएगा पाइथन को और जावा को।
फिफ्थ जनरेशन क्या है कि फिफ्थ जनरेशन का ईयर क्या था 1989 था, और इस जनरेशन में किसका यूज किया गया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, और इस जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया तो पाइथन और जावा। आपका जो ओ लेवल है इसमें आपकी पाइथन का पूरा एक पेपर है, ठीक है, और क्या है जावा भी आपका क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि आपकी जो फिफ्थ जनरेशन है कब आई है तो आपको इसमें क्या बताना है 1989 में आई है। फिर पूछ सकता है कि इस जनरेशन में किस लैंग्वेज का उपयोग किया गया है तो आपको क्या बताना है पाइथन और जावा बताना है। नेक्स्ट डाल लीजिए इनपुट डिवाइस, सेंटर हेडिंग है इनपुट डिवाइस। कल मैंने जो लिखाया था आप रिवीजन करके आए हैं, कहा था आप लोगों से रिवीजन करने के लिए इनपुट डिवाइस। लिखिए इसमें input device to provide data input device to provide data and control signal and control signal to an information processing such as information for example अब देखिए इनपुट डिवाइस से क्या होते हैं कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिसका उपयोग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में, जैसे कि कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन को सिस्टम में इनपुट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, सिग्नल देने के लिए उसका यूज हम करते हैं। वो डिवाइसेस आपकी क्या कहलाती है इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं तो सबसे पहले लिखिएगा हाँ क्या होती है कीबोर्ड है, दूसरा क्या हो जाएगा माउस हो जाएगा, तीसरा MICR का फुल फॉर्म क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला क्या है फोर्थ पे OBR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्टिकल वर्क रीडर। अगला है स्कैनर, 6 पे है आपका लाइट पेन, 7 है आपका जॉयस्टिक, 7 है आपका OCR का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला है आपका माइक्रोफोन, अगला है आपका OMR का फुल फॉर्म क्या होता है
ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है वेब कैमरा। वेब कैमरा ये टोटल आपकी 11 इनपुट डिवाइसेस होती हैं। पेपर जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होगा। ऊपर इंग्लिश लिखी होगी, नीचे हिंदी लिखी होगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो उसमें आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा और आसानी से आप आंसर चूज कर लोगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप कीबोर्ड। पहली हेडिंग डालिए कीबोर्ड। उधर नहीं साफ कर, इधर साफ कर रहे हैं। कीबोर्ड हो गया। जो आपका छूटा है उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देके हम समझा देंगे, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस छूटा हुआ है, और सेकंड पेपर भी आज आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में चलेंगे। 1 घंटा आपका रहेगा फर्स्ट पेपर, 1 घंटा रहेगा सेकंड, और 1 घंटा आपका रहेगा लैब। 3 घंटे क्लास आपकी चलेंगी पर डे, 9 से 12। हेड डालिए कीबोर्ड। देखिए, इट इज एन इनपुट डिवाइस इट इज एन इनपुट डिवाइस। अंडरलाइन करिएगा इनपुट डिवाइस को। फुल स्टॉप। इट कंटेन्स ऑल द लेटर इट कंटेन्स all the letters of the alphabet comma number। अंडरलाइन करिएगा अल्फाबेट कॉमा नंबर and some special symbol अंडरलाइन करिएगा सिंबल को। फुल स्टॉप। अब देखिए कीबोर्ड में आपने क्या लिखा है कि इट इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आपकी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि सारा वर्क आप किसके थ्रू करते हो? कीबोर्ड के थ्रू ही करते हो। तो इसमें क्या लिखा? इट कंटेन्स ऑल द लेटर ऑफ द अल्फाबेट नंबर एंड सम स्पेशल। कीबोर्ड में आपके क्या होते हैं? अल्फाबेट भी होते हैं, यानी कैपिटल लेटर भी होता है और आपका स्मॉल भी होता है, ठीक है। नंबर आप देखते हो उसपे नंबर भी 1 2 3 4 5 भी होता है, और उसपे सिंबल भी दिए रहते हैं। इस टाइप का दिया रहता है आपको सिंबल। कौन सिंबल आप यूज करना चाहते हो? @ रहता है, हैज रहता है, यानी बहुत सारे सिंबल आपके कीबोर्ड में दिए रहते हैं। फिर पूछता है कि कीबोर्ड के कितने पार्ट होते हैं, पता है किसी को? वैसे तो आपको सिंगल पार्ट नजर आता है, आप देखते हो तो, बट पार्ट उसके कितने होते हैं कीबोर्ड को? किसी को पता है? पता है आपको? देखिए सिंगल पार्ट लगता है ना, बट उसके 4 पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ डाल लीजिएगा। पार्ट ऑफ
कीबोर्ड, भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। और कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 108। आज जब आप बैठिएगा लैब में तो सबसे पहले आपका काम है कीबोर्ड में की काउंट करना कि की कितनी होती हैं। ठीक, देखिए जो सबसे पहले वहां पे कीबोर्ड पे दिया रहेगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, इनको क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। एक पार्ट तो ये हो गया आपका। दूसरा है A to Z और स्मॉल a to Z, इनको क्या कहा जाता है? अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की या अल्फाबेट की। थर्ड पार्ट आपका आता है कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, एस्केप की, इनको क्या कहा जाता है? स्पेशल की कहा जाता है। फोर्थ पार्ट आता है 0 से लेकर 9 तक, इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की या फिर कैलकुलेशन की। तो कीबोर्ड के मेनली 4 पार्ट होते हैं, फंक्शन की, अल्फाबेट की, स्पेशल की, फोर्थ है आपका न्यूमेरिक की एंड कैलकुलेशन की। फिर आता है इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? किसने किया होगा ना, तो ये भी लिख लीजिए आप, जिसको नहीं पता है, ये तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जिसको नहीं पता है लिख लीजिए। इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथम, क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। नोट कर लिया? नेक्स्ट डालिए हेडिंग माउस। It is an input device अंडरलाइन करिएगा इनपुट डिवाइस को, that is used to control the computer। अंडरलाइन करिए कंट्रोल द कंप्यूटर। फुल स्टॉप, पहला पॉइंट लिखिए। A cable connect a cable
connect the mouse to the computer, the mouse to the computer, full stop. When the mouse is moved on a pad, full stop. The cursor move on the screen. The cursor on the screen full stop. अब देखिए इसमें आपने क्या लिखा है कि इट इज एन इनपुट डिवाइस। माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। फिर आपने क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द कंप्यूटर, यानी इसका यूज क्या है? ये सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। फिर इसमें क्या लिखा है कि आ केबल कनेक्ट टू द माउस टू द कंप्यूटर, यानी एक तार से कंप्यूटर क्या करता है? माउस को जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है। फिर लिखा है व्हेन द माउस इज मूव्ड ऑन अ पैड, माउस को रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक पैड की जरूरत पड़ती है जिसपे आप अपना माउस रखते हो ना। और जैसे जैसे आप माउस को मूव करोगे वैसे आपकी स्क्रीन पे कर्सर क्या होगा? ब्लिंक करेगा। फिर पूछता है जो कर्सर आपका ब्लिंक करता है इसको किस नाम से जाना जाता है? आप देखते हो कि आपकी स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करता रहता है, ऐसे आता रहता है ना, ब्लिंक करता रहता है। तो इस कर्सर को किस नाम से जाना जाता है? पता है किसी को? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी स्क्रीन में जो ब्लिंकिंग का काम करता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इंसर्शन पॉइंट। इस कर्सर को इंसर्शन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए। फिर पूछ सकता है इन्वेंटर ऑफ माउस, यानी माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजल बर्ड। डगलस एंजल बर्ड। नेक्स्ट वाली हेडिंग जॉयस्टिक। It is an input device full stop. It is used to give. It is used to give an input to the computer system. An input to the computer system. Full stop.
दैट इज मोस्टली यूज्ड इन, ब्लैक पेन से लिखेगा, दैट इज यूज्ड इन, दैट is mostly used in game application, फुल स्टॉप। अब देखो आपके जॉयस्टिक में क्या लिखा है कि इट इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। फिर आपने क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड टू गिव एन इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी इस डिवाइस का यूज हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। और इस डिवाइस का मोस्टली यूज क्या है? गेम एप्लीकेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ लीजिए हेडिंग लाइट पेन। लाइट पेन, it is an input device full stop, which is used to draw line, अंडरलाइन करिएगा, ड्रॉ लाइन और फिगर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। on a computer screen, full stop। अब देखिए इसमें आपने क्या लिखा है कि लाइट पेन कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और इस डिवाइस का यूज किस लिए किया जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी लाइन को बनाना या किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ लीजिए हेडिंग MICR। डाली हेडिंग MICR। क्या होता है फुल फॉर्म? देखिए इट इज एन इनपुट डिवाइस which is used to read, which is used to read magnetic character, from a page like on a bank check,
चेक, अंडरलाइन करिएगा बैंक चेक को, फुल स्टॉप। अब देखिए MICR क्या होती है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है और इस डिवाइस का यूज कहाँ होता है, ज्यादातर बैंकों में किया जाता है। आपके जो उसपे पासबुक के जो होते हैं नंबर पड़े होते हैं, उस नंबरों को रीड करने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हो, MICR का यूज करते हो। नेक्स्ट आ लीजिए OMR, ये तो सभी को पता है। OMR यूज किया है कभी लाइफ में, बहुत किया होगा ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, लिखिए इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज एन अगर किसी को कहीं भी डाउट होगा तो तुरंत बोलिएगा, मन में कोई डाउट मत रखिएगा। इनपुट डिवाइस फुल स्टॉप। OMR is the process, OMR is the process of capturing human mark data from document, data from document from such as test, document such as test, full stop। अब देखिए OMR भी कैसी डिवाइस है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है और इस डिवाइस का यूज जैसे आप OMR शीट देखते हो आप लोगों को मिलती है ना। यहाँ पे क्या दिया था, सर्कल में ऐसे दिया रहता है, ऐसे ऊपर कैरेक्टर दिया रहते हैं, आपको उसमें क्या करना पड़ता है, अपना रोल नंबर फिल करना पड़ता है ना। फिर यहाँ पे दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर यहाँ पे A रहता है, फिर B रहता है, C होता है, फिर D होता है। क्वेश्चन नंबर A का जो भी आंसर राइट होता है उस पे आप क्या करते हैं, चारों में से किसी एक ऑप्शन पे आप क्या करते हो, उसको फिल कर लेते हो। तो ह्यूमन के द्वारा ये जो आप मार्क किए गए हैं विकल्पों को, इसको क्या करता है, रीड करने का काम करता है। कौन सी डिवाइस करता है रीड, OMR करता है। इस पे शिफ्ट हो जाओ पीछे वाले पे।